यहाँ पर एक खबर और भी है कि ईरान की तरफ अमेरिका का सैन्य बेड़ा बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण समाचार इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप आगे पीछे की राजनीति करते हैं। मतलब उनके बारे में एक ही चीज प्रेडिक्टेबल है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है। ये उसके बेटे बैरॉन ट्रंप ने भी एक बार कहा था कि भाई, मेरे पिताजी के बारे में एक ही चीज मैं जानता हूं, अनप्रेडिक्टेबल है, और वो बिल्कुल सच है। अब इसने पीछे कहा कि जी अब हम ईरान के साथ कोई एक्शन नहीं करेंगे, ईरान सुधर गया। कल कहा कि हमें लगता है ईरान के साथ कुछ एक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ईरान सुधर गया। आज ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हमें पता लगा 857 लोग जिनको मौत के घाट उतारना था, हमारे इंटरवेंशन के बाद वो बच गए हैं। पर मुझे यह भी पता लगा है कि हमें, ईरान ने कहा यह परमानेंट था, पर मुझे आज कहीं से पता लग रहा है ये टेम्परेरी हो सकता है, यानी कि फिलहाल छोड़ दिया, परमानेंट नहीं छोड़ दिया। भाई मैं ईरान को बता दूं, हमारा बहुत बड़ा फ्लोटेला फ्लोटेला यानी कि एक फ्लोटिंग टाउन, एक बहुत बड़ा जंगी बेड़ा ईरान की तरफ आ रहा है। यहां इशारा केवल इब्राहिम लिंकन की तरफ नहीं, इब्राहिम लिंकन का जो कैरियर बैटल ग्रुप है वो तो जा ही रहा है, अमेरिका के 3 बड़े डिस्ट्रॉयर वो भी जा रहे हैं। हमने आपके शो पे बताया था कुछ दिन पहले। बट वो मेरे को लगता है 2 दिन 24-25 तारीख तक, यानी कि कल परसों तक वो ईरान के बाहर खड़े होंगे। ट्रंप ये भी इशारा कर रहा हो सकता है कहीं और से भी कोई एयरक्राफ्ट कैरियरों को मोबिलाइज करने की कोशिश हो रही हो या मोबिलाइज किया जाएगा, यानी कि ईरान का पूरा घेरा। वही परिस्थिति जो वेनेजुएला की थी, जो इराक की थी। हाँ, हमें हमला करना नहीं करना, आज मोड्रो को छोड़ना, कल पकड़ना, आज ये हमारा दोस्त है, कल नहीं, ये मेरी बात मान रहा है, इसके साथ डील हो गई, कल नहीं, ये सब ये खेल खेलते रहेंगे। और एक मौका ढूंढेंगे कि वक्त आने पे खमीनी पे हाथ डाले और ईरान को, ये ईरान की सत्ता परिवर्तन कर दे। ये इसका बिल्कुल क्लियर मोटिव तो है ही। बट समस्या ये है, जब ये परिस्थिति आती है पूजा जी, हमारे जो अर्थव्यवस्था है वो लुढ़कने लगती है, हमारे बाजार गिरते, सोने और चांदी की कीमतें आसमान छू जाती है, और जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी वाइबिलिटी रुक जाती है। उनके अगर आप बैंक के पास लेके जाएंगे, वो पैसा लगाने को तैयार नहीं होते कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में तेल की कीमतें हिलना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में पंगा होना, या एक बहुत जटिल समस्या, भगवान करे ऐसा कभी ना हो, मैं तो प्रभु से कामना करूंगा। देखिए, मिडिल ईस्ट की सबकी ऐसे ना बाउंड्रीज मिलती है। ये पुराने जमाने का मोहल्ला है जहां घर से घर, मकान से मकान मिलता था। आपको याद होगा, अगर एक मकान में आग लगी तो वो हर मकान में फैल जाती थी। तो मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, अगर एक जगह आग लग गई ये पूरे मिडिल ईस्ट को जला सकती है। और यहाँ सारी इस्लामिक थियोक्रेसिया है, कहीं इलेक्शन नहीं होता, कहीं कोई वोटिंग वोटिंग नहीं होती, सब बादशाह, उसका बेटा, या जिसकी जिसकी तलवार में दम है वो बैठा है। तो जब ये सैलाब उठेगा तो मिडिल ईस्ट कैसे रहेगा, मिडिल ईस्ट कैसे भड़केगा। और सबसे बड़ी समस्या जो मेरे को और मेरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो हमारे लोग वहां हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा रिपैट्रिएशन आता है मिडिल ईस्ट से, वो अलग बात छोड़िए, हमारे मिलियंस में, लाखों में लोग वहां हैं। भगवान न करे अगर कल को आपको उनको निकालना पड़े तो आपको ये समुद्री जहाज भेजने पड़ेंगे, एयरलाइनें नहीं निकाल पाएंगे, इतने लोग हैं। तो अगर वो परिस्थिति आ गई, भारत क्या करेगा? भारत कब बोलेगा निकलो? भारत क्या करेगा? भारत ने तो फिलहाल बोलते ईरान मत जाओ, भारत ने तो फिलहाल बोलते इजराइल देख के जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग जाए और हमें बहुत से बड़े बड़े अपने जहाज या एयरक्राफ्ट कैरियरों को भेजना पड़े, भाई लोगों को निकालो। तब रक्षा का क्या होगा, देश में क्या होगा, अर्थव्यवस्था का क्या होगा, तेल की कीमतों का, सोने की कीमतों का, चांदी की कीमतों का, और स्टॉक मार्केट कितने लोग रुकेंगे? क्योंकि ये अनिश्चितता वाला माहौल है। या तो अगर आपको अटैक करना, अटैक हो गया, 2 दिन मार्केट गिरता है, अगले दिन ठीक होता है। पर यस नो, आगे पीछे दाएं बाएं। पर जो मेरा आकलन है, ये अटैक करने को तैयार है, बस एक मौका ढूंढ रहे हैं, अपनी तैयारियां कर रहे हैं। क्योंकि कल परसों इजराइल ने भी कहा था कि भाई इतना भयंकर अटैक करेंगे कि ईरान ने ऐसा ना देखा होगा ना सुना होगा, खबरदार हम पे अटैक करना। तो अगर यहां दोनों भाई मिलके बोल रहे हैं, ट्रंप भी बोल रहा है और नेतन्याहू भी वही भाषा बोल रहे हैं। मैं आपके शो पे कहता आ रहा हूं, दुनिया कुछ भी कहते रहे, इन पे कितना भी मतभेद आप दिखा दो, पर ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये शोले वाला सिक्का दोनों तरफ हेड ही है, जो धर्मेंद्र जी के पास होता था। तो ये वाली इनकी परिस्थिति, ये आपस में मतभेद दिखाते हैं, पर सही वक्त पे, सही ट्यूनिंग पे ये जाके हमला करते। क्या कारण है कि बेंजामिन नेतन्याहू सीधा सीधा पीस बोर्ड पे बैठ गए, सीधा सीधा पीस बोर्ड पे बैठ गए, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। बोला ठीक है ट्रंप साहब, अपने पीस बोर्ड बना दिया, हम उस पर बैठ गए। तो मुझे लगता है कि गल्फ की परिस्थिति खराब हो रही है। हम प्रभु से यही कामना करेंगे ऐसी इवैक्यूएशन वगैरह की नौबत ना आए। एक अगर हो भी तो एक लिमिटेड जगह पे कॉन्फ्लिक्ट हो। वैसे भारत ने ईरान से अपने लोग तो निकाल दिए हैं, बाकी जगह भी लोग समझदार है, बुद्धिजीवी, उन्हें पता क्या करना क्या नहीं करना। बट प्रभु से कामना है कि जो होना हो जल्दी हो और बहुत ज्यादा फैले ना, और हमारे लोगों तक कोई आंच ना आए।